नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, SBI PO 2025 नोटिफिकेशन आउट, टोटल 600 वैकेंसी, फुल डिटेल डिस्कशन स्टार्ट अप टू 3 मंथ सिलेक्शन। इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। SBI PO, अभी 2 दिन पहले हमने SBI क्लर्क के बारे में बात की, आज हम बात कर रहे हैं SBI PO के बारे में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम इस विषय पे बात करते हैं कि SBI PO 2025 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, इसमें क्या क्या पैटर्न रहेगा, आज उस पर बात करते हैं कि 2025 में टोटल वैकेंसी आई है भाई 600। एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है? बहुत बड़ा चेंज हुआ है। ठीक है जी। एज क्या है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, क्या अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने के बाद उसकी फुल स्टैट कि वो फुल ऑन कैसे यूज किया जाए। ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के आपके बीच से ये दूरियां हटाते हुए पहले फटाफट से एक नजर में सारी बातें, उसके बाद शुरू करेंगे अगला काम। हाँ जी, तो ये कुछ डेट्स हैं, टेंटिवली डेट्स हैं कि 27/12 से फॉर्म भरना शुरू की गया, 16 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आपकी फरवरी के लास्ट वीक में, मार्च के इस एग्जाम को ना सबसे बड़ी बात 4 फेज में आप कंडक्ट करें, 3 में। पहला फेज वो टियर 1 जिसको आप बोलते हैं 8 और 15 मार्च को होगा, फिर 15 और उसके बाद अप्रैल में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर आपका ऑनलाइन पेपर अप्रैल मई जून। तो होल सोल अगर हम सारे इन डेट्स को जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप अगर ध्यान से देखें तो आपका एग्जाम लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने फुल स्टार्ट विद इन 3 मंथ के लिए आपसे डिस्कशन किया था। तो चलिए, ये डेट्स के बाद अब डालते हैं अगले पॉइंट पे नजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एज लिमिट 1 अप्रैल 2024 के बियॉन्ड है। सबसे पहली बात देखो, आपकी स्क्रीन पे यहां दिख रहा होगा एज ऑन 1/4/2024। एक तो 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30, और 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट की जाएगी। और कैंडिडेट के लिए दोनों डेट जो है ना, देखो ये दोनों डेट इंक्लूड्स हैं। ठीक है जी, यहां देखिए नीचे डेट्स दे रखी हैं। अब उसके बाद एज रिलैक्सेशन जो जिसके अकॉर्डिंग है, वहां एक नीचे यहां पे लिखा हुआ है, ये देखो, नो चेंज इन द कैटेगरी फॉर द कैंडिडेट टू परमिटेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हैं उसी टाइम पे अगर आप अपनी कैटेगरी को सेट कर लेंगे, ये नहीं कि अभी नहीं किया बाद में मैं देखूंगा या देखूंगी, नहीं, अभी आपको फॉर्म भरने से पहले ही उस चीज को सोच के चलना है। तो चलिए अगला पॉइंट जिसपे मैं आपको और फोकस करवाना चाहूंगा, ये देखिए जी। अब ये वो बारी आ गई जी, एग्जाम का फेज क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। भाई इंग्लिश प्री एग्जाम में होगी 40 नंबर की, क्वांट हो गया 30 नंबर का, रीजनिंग हो गया 30 नंबर का। सिर्फ पैटर्न में इतना सा चेंज आया। पहले 35 की रीजनिंग थी, 35 का मैथ था, 30 नंबर की इंग्लिश होती थी। तीनों को करने के लिए 20-20 मिनट मिलते थे टोटल। अच्छा, एक तो ये चेंज आया कि इंग्लिश 10 नंबर बढ़ा दिया और मैथ और रीजनिंग के 5-5 कम कर दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना दिमाग चलाओ कि इंग्लिश में 10 नंबर की वेटेज तो बढ़ा दी, पर रीजनिंग मैथ्स के 5-5 कम करने का मतलब क्या है कि अब आप उसे फुल ऑन फुल ऑप्ट कर सकते हैं। पहले आप सोचिए 35 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होते थे आपको रीजनिंग के, परंतु अब आपको 30 क्वेश्चन 20 मिनट में करने होंगे। तो आपके पास तो टाइम ज्यादा नहीं हो गया? तो इस चीज का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बल्कि एज अ बेनिफिट इसको आप यूज करिए कि रीजनिंग और मैथ्स में पूरे स्कोर पे खेलिए, 60 के 60 नंबरों पे। अच्छा देखो, एक चीज और यहां पे एक सबसे बड़ी बात कही गई है, देयर इज नो सेक्शन कट ऑफ। देखो, वैसे तो पीओ के एग्जाम में प्री में सेक्शनल कट ऑफ होती है, पर यहां पे उसने साफ डिक्लेयर किया कि प्री एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखो, प्रीमिलीज एग्जाम, तो यहां पे 2 बड़े चेंज थे। एक तो इंग्लिश को 10 नंबर बढ़ा दिया, और दूसरा उसने यहां पे सेक्शन कट ऑफ, जो देखो आपके सामने लिस्ट में नीचे आ रहा है, सेक्शन कट ऑफ हटा दिया गया है। ठीक है जी। तो पहला चेंज तो ये था इंपॉर्टेंट। अब देखो, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द मेंस, वो तो पहले भी रहता है। अब मेंस में क्या बदलाव आए?
ये देखिए मेंस आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। रीजनिंग के पहले रीजनिंग कंप्यूटर के 45 क्वेश्चन होते थे, अब हो गए 40 क्वेश्चन। डीआई के 35 क्वेश्चन होते थे, अब हो गए 30 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का एक। तो मैथ्स की वेटेज बढ़ी या कम हुई? ज्यादा होगी मेरे बच्चों। ऐसे ही रीजनिंग की वेटेज बढ़ गई क्वेश्चन की, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस, यहाँ पे इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मिनट के नंबर के। बल्कि यहां देखो इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और नंबर हैं 20 के, वेटेज कम होगी भाई, क्योंकि जुड़ने तो मेंस के ही नंबर हैं, ठीक है जी। तो दिमाग से ये चीज एक निकाल दीजिए कि इंग्लिश की वेटेज बढ़ा दी गई है, पेपर टिपिकल कर दिया, नहीं है, सच कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज यहां पे सबसे बड़ी बात, उसी दिन 3 घंटे का पेपर तो यही होगा। पहले 155 क्वेश्चन होते थे 200 नंबर के लिए, अब 170 क्वेश्चन हो गया 200 नंबर। टाइम वहां 3 घंटे 15 मिनट होता था, अब 3 घंटे हो गया। रीजनिंग को मिलेंगे 50 मिनट, अब मैथ्स को करने के लिए मिलेंगे 45 मिनट, ठीक है जी। अवेयरनेस को करने के लिए 45 और इंग्लिश को करने के लिए 40। इसी दिन डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स, ये तो आपका टाइपिंग टेस्ट की तरह ही होगा 50 नंबर का। तो 250 नंबर का ये आपका पेपर होगा और 3.5 घंटे का। अब देखो इसमें भी उसने साफ कह दिया कि ईच कैंडिडेट हैव टू बी स्कोर द मिनिमम स्कोर इन द 1 2 3 4। तो मतलब मेंस के अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी है, चारों की चारों, मतलब देखो लिखा ना इंडिविजुअली प्लस डिस्क्रिप्टिव, सबकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और यहां पे देखो क्लियर हो गया कि प्री के अंदर सेक्शन कट ऑफ नहीं है, मेंस के अंदर सेक्शन कट ऑफ है। तो मतलब ये दूसरा चेंज भी आपको पता चल गया कि क्या क्या हुआ है। तीसरा पॉइंट, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, ये राजी साइकोमेट्री टेस्ट के अंदर आपका 20 नंबर का तो एक ग्रुप एक्सरसाइज है, एक इंटरव्यू है। इन दोनों को मिला के टोटल 50 नंबर में से आपका बनेगा, ठीक है जी। अब इन सब को मिला के ये बनेगा आपका स्कोर कार्ड। देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, 250 नंबर का मेंस का एग्जाम और ये 50 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज। 3 नंबर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, 50 का कर देगा आधा और 250 को ले आएगा 75, और इस तरह से ये 100 नंबर में से स्कोर कार्ड बनेगा। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना है। देखो अगर मैं SBI PO की लास्ट 7 ईयर की बात करूं, अगर मैं उठा लू ना, अब एक जैसे 25 कह लो इसको, 22 23 24 19 पीछे चला जाऊं, हर ईयर ना अप्रॉक्स 2000 के आसपास वैकेंसी थी। बस बीच में एक साल 1636 आई थी, अन्यथा अभी तक के रिकॉर्ड में ये पहली बार 600 आई है। इससे पिछले साल भी 2000 थी, उससे पीछे 1600 थी, उससे पीछे 2000, ये एवरेज ऑन ऐसे ही रहती हैं। तो पहली चीज तो आप अपने दिमाग में ये क्लियर कर लीजिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कश्मकश होगा कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। फॉर्म भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए उसके कारण बताता हूं। लास्ट ईयर 2000, अगर आप इसकी बात करेंगे लास्ट ईयर वाले की, इसमें 2000 वैकेंसी पे प्री की कट ऑफ थी 59, ठीक है जी। मेंस 250 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ थी 70, ठीक है। और जब सिलेक्शन के लिए ये सब लास्ट में बनाया गया तो इसकी कट ऑफ थी 48, 49 थी, 49.25 अप्रॉक्स। तो अब क्या था कैसे है इस चीज को समझिए। ये थी 250 में से, 250 स्कोर में से, ये थी 100 में से, और ये था वो जो 100 में से स्कोर कार्ड बनता है, ठीक है जी। तो ये थी आपके प्रीवियस ईयर की, तब वैकेंसीज थी 2000, अब वैकेंसी है 600। सबसे पहली बात अगर मैं इसकी बात करूं, दूसरी चीज वैकेंसी है 600, पर इस बार आपका ये हो गया कि भाई इंग्लिश के पास 40 नंबर है, रीजनिंग और मैथ्स के पास 30 और 30, 20 मिनट इसके, 20 मिनट इसके, 20 मिनट इसके, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कि वैकेंसी कम हुई हैं पर मेरे इस पैटर्न में चेंज आया है, और इतना डिजास्टर चेंज आया है कि उनके स्कोर घट गए, तो ये 60 नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। और एवरेज जोन मैं कहता हूं कि 10 में से 6 बच्चे इसकी अच्छी तैयारी करके बैठेंगे, तो 60 नंबर तो ये खेल के ही जाएंगे। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? मैक्सिमम 65, 65,
पहली बता रहा हूं मैं बात, इस चीज को याद रखना। क्यों? क्योंकि सेक्शन कट ऑफ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन कट ऑफ नहीं है प्री एग्जाम में, तो ये 65 के आसपास जाएगी। और इतनी तैयारी आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। दूसरी बारी आई मेंस की। मेंस की 70 थी। क्यों थी? क्योंकि पिछली बार की डीआई बहुत हार्ड थी, टू बी वेरी फ्रैंक, ट्रिपल डीआई थी। पर अब आप देखिए, डीआई के पिछली बार 35 क्वेश्चन थे और मिनट 50 थे, अब क्वेश्चन 30 है, मिनट 60 हैं। 2 मिनट में एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट में ही आएगा। ठीक है जी। अब इस तरह से आपको मैंने एक चीज यहां पे क्लियर तो कर दी कि अब ये 49 मार्क्स वाला फंडा भी समझिए कि लास्ट 100 में से 49 कैसे बने थे, इतनी कम वेटेज कैसे। भाई उस 250 नंबर के पेपर में अगर मैं अपनी स्क्रीन पे ऊपर उस चीज को रखूं तो आप देखिए, पेपर का सिलेक्शन प्रोसेस ये है भाई कि आपका जो ये मेंस होगा ना 250 नंबर का, ये जो आपका मेंस का एग्जाम होगा 250 नंबर का, इसमें 200 तो वो है, 50 आपकी वो टाइपिंग वाले हैं। ठीक है जी। इस 250 को बदल दिया जाएगा 75 में। ठीक है जी। 75 में से मान लीजिए किसी के 250 में से आते हैं 100, 162, 140, 150, जो भी, मतलब मान लो 100 आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। मेरे 250 में से 100 आए हैं, तो इसका 75 बना देना। 75 75 होता है मेरे बच्चे, तो 1/3 कर दो अप्रोक्सीमेट, तो ये हो गए 33 नंबर। ठीक है। और जो ये 50 नंबर का साइको है, इसका 25 बना देंगे। मान लो इसमें से मेरे आए हैं 40 नंबर फॉर एग्जांपल, तो 20 ही है, तो मेरे टोटल आ गए 53। तो ये इस तरह से कट ऑफ बनेगी। घबराने की किसी भी तरह से आपको ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको फुल ऑन बताऊंगा कि कैसे किस किस टॉपिक को कहाँ कहाँ से तैयार करना है, इंग्लिश में और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मैं दोबारा से कहूँगा आप सभी SBI PO को भरेंगे। आप सभी के सामने ये टेंटिवली डेट्स आपकी चल रही हैं। ऑल द बेस्ट। SBI PO के लिए तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए मार्च या अप्रैल में इसका प्री एग्जाम होना है। तब तक के लिए अपने पास सफिशिएंट टाइम है, 3 महीने है, और हमें SBI क्लर्क भी देना है। तो क्लर्क और PO दोनों की तैयारी आप साथ साथ बिठा सकते हैं। किसी भी विषय में कोई और डाउट हो, पूछना चाहें, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोज एंड सच अपडेट्स। बाय बाय।